बात कर रही हूँ उस निर्विचारिता की, जहाँ मनुष्य साइलेंट हो जाता है, अंदर सब विचार उसके रुक जाते हैं और वो साक्षी होकर के देखने लग जाता है। ये घटना घटित होती है। इसका कौन सा साइंटिफिक प्रूफ देख सकते हैं जो कि आप ही के अंदर घटित होती है? समझ लीजिए कोई अच्छा सुंदर आप संगीत सुन रहे हैं और आप कहें इसका आनंद आ रहा है, इसकी साइंटिफिक कोई वो दीजिए, तो कैसे देंगे? आप हो जाते हैं, आपके अंदर ये घटना हो जाती है और आपके अंदर से ठंडी ठंडी सी लहरें चलने लगती हैं। ये कल आप में से बहुत लोगों को हुआ और उन्होंने इसका अनुभव भी लिया और बहुतों को उसका फायदा भी हुआ होगा और आगे भी इसमें आगे बढ़ना चाहिए। जिन लोगों ने गहराई से इस बात को पकड़ा और आगे चले हैं, वो आज कहाँ से कहाँ पहुंच गए। संसार में रहते ही हुए वो कितने ही ऋषि मुनियों से ऊंचे हो गए हैं और कितने ही लोगों को वो पार भी करें और कितने ही को वो ठीक भी करें। कैंसर जैसी बीमारियां भी हमारे यहाँ, एक साधारण स्कूल के शिक्षक हैं, उन्होंने कितने लोगों का कैंसर ठीक किया और बहुत पहुंचे हुए आदमी है, हालांकि वो बहुत ही साधारण एक शिक्षक है, बहुत पहुंच गए हैं और कुंडलिनी शास्त्र में एकदम उसके बिल्कुल समझ लीजिए कि बड़े समझदार, इतना उनमें ज्ञान आ गया है कुंडलिनी शास्त्र पे कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इस इंसान के अंदर इतना ज्ञान कहाँ से आया। अभी तक तो आपने कुछ जाना ही नहीं। जब जानना शुरू हो जाता है तो प्रगाढ़ ज्ञान जितना भी है सब अंदर से बहना शुरू होता है, क्योंकि पहले शक्ति आनी चाहिए जानने की, जिसमें जानने की शक्ति नहीं, अगर आपके अंदर सुनने की शक्ति नहीं तो आप क्या समझ पाएंगे मैं क्या कह रही हूँ। आपके अंदर अगर देखने की शक्ति नहीं तो आप क्या देख पाएंगे जो मैं दिखा रही हूँ। इसलिए पहले वो सूक्ष्मतर आपकी चेतना हुए बगैर ये कार्य हो नहीं सकता। कल एक साहब आए थे, वो मुझसे कहने लगे कि मेरे भाई की तबीयत, एक आपके शिष्य है, वो ठीक नहीं कर पाए और हमें कोई आपके प्रति श्रद्धा नहीं है। तो मैंने कहा भाई अगर तुम्हें मेरे प्रति श्रद्धा भी नहीं है तो तुम यहाँ किस सिलसिले में आए? अगर तुम्हारे भाई को मैं ठीक करूं तो तुम मेरे पर श्रद्धा रखो, ये अच्छी जबरदस्ती है। मैंने कोई आपसे रुपया पैसा नहीं लिया, आपका क्या मेरे ऊपर अधिकार है कि मुझसे आप कहें कि मैं आपके भाई को ठीक करूं? आप इतने अधिकार से मुझसे कह रहे हैं कि मेरी कुंडलिनी आप जागरूक कर दीजिए, तो आखिर कोई अधिकार क्या चीज का है? आपका अधिकार यही है कि आपने मुझे मां माना, आपने मेरे ऊपर श्रद्धा रखी, नहीं तो आपसे तो मुझे कुछ लेने का है ही नहीं, ना आप कुछ मुझे दे सकते। लेकिन अगर आपके अंदर जरा भी श्रद्धा नहीं तो आप ही सोचिए, ये जो सारे देवता बैठे हुए चक्रों पे हैं, ये क्या इस बात को मान्य कर लेंगे कि आपका कोई भी विश्वास मुझ पर ना हो, कोई भी विश्वास इन देवताओं पे नहीं हो, भगवान पे कोई विश्वास नहीं हो, सबको आप सुबह शाम गालियां दे रहे हैं और वो क्या आपके लिए दौड़ दौड़ के काम करेंगे? अरे एक साधारण अधिकारी कोई होता है तो उसका इतना प्रोटोकॉल होता है, तो उस परमात्मा का कितना प्रोटोकॉल होगा। हम लोग कितने अहंकारी हो गए हैं कि हम सोचते हैं हमारी कुंडलिनी जागृत हो जाए, हमारा ये हो जाए, हमारा वो हो जाए, और हमें बिल्कुल ही परमात्मा के प्रति श्रद्धा नहीं, हम बड़े लाट साहब हैं तो बैठे रहिए। ऐसे लोगों को जागृति होना बहुत कठिन है, मैं पहले ही बता दूं। जरूरी है कि आप श्रद्धा से आए। श्रद्धा किसानों में बहुत होती है। मैं राहुरी गई थी, मुझे आश्चर्य हुआ, हजारों आदमी आए थे, 5-5, 6-6 हजार के क्राउड्स में खड़ा खड़ लोग पार हो रहे थे। उससे कह रही कैसे ये धरती माँ के पुत्र हैं, कितने जल्दी ये पार हैं। थोड़े बहुत पढ़े लिखे भी थे, कुछ रईस लोग भी थे, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही अनपढ़ लोग थे, कुछ अनपढ़ भी थे, लेकिन सब लोग पार बहुत जल्दी होते थे। तो मैंने उनसे पूछा क्या बात है? कहले माँ हमें तुम्हारे पर बड़ी श्रद्धा हो गई। तो हमने कहा क्यों श्रद्धा हुई? कहले हमको है ही, हम खेती वाले लोग हैं, हम बगैर श्रद्धा के खेती कैसे करें? खेती तो हो ही नहीं सकती बगैर श्रद्धा के। सही बात है, श्रद्धा के बगैर खेती नहीं हो सकती। मनुष्य जब सोचता है कि जमीन किस तरह से एक बीज है, उसको उगाती है, अपने आप उसमें से इतने फल देती है और कुछ नहीं चाहती कि हम उसे दें, उसको देख करके मनुष्य जरूर आश्चर्यचकित होता है और देखता है कि कितना बड़ा मिराकल है, कितना बड़ा आश्चर्य है। और हम लोग यहाँ पर बाजार में जाके खरीदते हैं तो हमें वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, हमको लगता ही नहीं है कि ये कोई विशेष बात हो, ये कोई मिराकल। परमात्मा के प्रति श्रद्धा होना एक सहज बात है, अत्यंत सहज है, क्योंकि जो कुछ भी हमें मिला है, सोचिए आज हम अमीबा से भी इंसान हुए हैं तो अपने बूते पर नहीं हुए हैं। परमात्मा ने ही अनेक बार संसार में अवतार लेकर के, उन्होंने 10 अवतार संसार में लिए थे और उन 10 अवतारों में से उन्होंने हर अवतार में अत्यंत मेहनत करके और आप लोगों को आज इस दशा में लाके छोड़ा। ये बात सही है?
ये है या नहीं, इसको तो हम बाद में साक्षात कराएंगे। हमने आपसे कल ही कहा था कि एज अ साइंटिस्ट आप अपनी सिर्फ बुद्धि खुली रखें, उसके बाद हर एक चीज का साक्षात आपको हम करा सकते हैं। ऐसे परम शक्तिमान परमात्मा के सामने हमको नतमस्तक होकर ही आना चाहिए। जो मनुष्य अपने को परमात्मा से भी ऊंचा समझता है वो बैठा रहे, पर एक माने में है मनुष्य को परमात्मा ने अपने से ऊंचा बनाया, ये बात सही है। एक माने में जहां परमात्मा भी हार जाता है और हम भी हार जाते हैं, वो है कि आपको परमात्मा ने स्वतंत्रता दी है। आपको अपनी उत्क्रांति, इवोल्यूशन, मनुष्यता के लेवल पे आने पर, इस प्लेन पर आने पर स्वतंत्रता से ही ढूंढनी पड़ेगी। आप पे जबरदस्ती हम नहीं कर सकते कि हम चाहे कि आपको मंत्रमुग्ध कर दें, कि आपको हम बेहोश कर दें, कि आपको ट्रांस में डाल दें, आपको बेवकूफ बना लें। इस तरह से नहीं हो सकता। पूरे होश, पूरी अवेयरनेस में आपको इसका चयन करना होगा, इसका डिसीजन लेना पड़ेगा, इसको मान्य करना पड़ेगा कि हाँ, मैं परमात्मा के रास्ते पे चलने वाला हूं, मुझे परमात्मा की शक्ति जाननी है, तभी होगा। इस माने में आप सबसे ही ऊंचे। प्राणी मात्र में ये प्रश्न नहीं रहता है, ये प्रश्न मनुष्य का है, और मनुष्य के सामने परमात्मा इसीलिए झुक गया कि उसका इवोल्यूशन, उसकी उत्क्रांति इस दशा में आने पर स्वतंत्रता के बगैर हो ही नहीं सकती। क्योंकि अगर आपको हमें राजा बनाना है तो आपको अपनी स्वतंत्रता में ही हम राजा बना सकते हैं। अगर आप स्वयं परतंत्र हैं और आप अगर हमारी वजह से कोई कार्य कर रहे हैं तो हम आपको कैसे राजा बनाएंगे। ये सबसे बड़ा लिबरेशन है, सबसे बड़ी मुक्ति है। और सबसे बड़ी मुक्ति के लिए पहले मनुष्य की बुद्धि थोड़ी बहुत स्वतंत्र होनी चाहिए, उसका डिसीजन स्वतंत्रता से होना चाहिए। हर एक आदमी को पूर्ण स्वतंत्रता से इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, हम इसको चाहते हैं। पूर्ण श्रद्धा का मतलब ही अत्यंत स्वतंत्रता है। कल हमने आपसे 3 चक्रों के बारे में बताया था। आज बहुत से लोग नए आए हुए हैं और उनमें से मैंने बताया था कि मूलाधार का चक्र सबसे नीचे में है, जिसमें श्री गणेश की शक्ति जो कि इटर्नल चाइल्डहुड है वो है। और इसका जो महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने बताया था कि मूलाधार जो देवी जी का, गौरी जी का, या जिसे कहना चाहिए कुंडलिनी शक्ति का स्थान है त्रिकोणाकार, उससे नीचे, ऊपर नहीं, उससे नीचे। सो कुंडलिनी को अगर उठाना है तो मूलाधार चक्र को नहीं छूना चाहिए, जिससे सेक्स कंट्रोल होता है। मूलाधार चक्र का संबंध सेक्स से है, क्योंकि श्री गणेश एक छोटे से बालक हैं और उन्हें छोटे बालकों का इस मामले में कुछ मालूम नहीं होता, वो अबोध होते हैं, उनमें इनोसेंस